Hello everyone, welcome back to the channel with another episode of Let's Check Your Knowledge। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अगेन 5 क्वेश्चंस जो कि आप मुझे आंसर्स देंगे कि आपने आउट ऑफ 5 कितने मार्क्स स्कोर करे और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएंगे। एंड नो चीटिंग, बिल्कुल चीटिंग नहीं करनी आपको, बिल्कुल जेन्युइन वे में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और क्वेश्चन बिलीव मी बहुत सिंपल, बहुत इजी होने वाले हैं। टफ क्वेश्चंस का तो लेवल अभी आया ही नहीं है। सो आपको 5 क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल इजीली और अच्छे से देने हैं। ओके, सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ 1/4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू। यू कैन यूज योर कॉपी पेन ऑल्सो, आप कॉपी पेन लेके सॉल्व भी कर सकते हैं। ऑप्शन 1 इज 1/2, ऑप्शन बी इज 2/3, ऑप्शन सी इज 3/4 एंड ऑप्शन डी इज 2। And the correct answer is option number C, that is 3/4. Now let's move on to question number 2. Question number 2 says the value of 5/4 minus 8/3 is option number A minus 17/12, option number B 17/12, option number C minus 12/17 and option D is 12/17 and the answer is A यानी कि minus 17/12। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए क्योंकि यहाँ पे चारों ऑप्शंस लगभग सेम तरीके के हैं। सो बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करना है आपको और उसके बाद ही आंसर देना है। ओके, सो चलिए मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज द एसोसिएटिव property is applicable to। associative property कहाँ पे applicable होती है? and the options are option number A subtraction and addition, option number B multiplication and division, option number C multiplication and addition, option number D subtraction and division। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के ऊपर मैं ऑलरेडी मेरे चैनल पे पूरा कंसेप्ट मैंने समझाया हुआ है, बहुत सारी वीडियोस है, आप वहां पे जाके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पूरा कंसेप्ट समझ सकते हैं एंड देन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। एंड हियर द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 says the value of in bracket में -1/3 bracket close into in bracket -5/2 bracket close into bracket में 7/9 bracket close into 0 is equal to। option number A is 0, option number B is 15.66, option number C is 15, option number D is 25 and here the answer is 0 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कुछ लोग सॉल्व करेंगे इसे, बट यहाँ पे देख के ही पता चल रहा है कि यहाँ पे आंसर आएगा 0। यहाँ पे इस क्वेश्चन का मैं हिंट आपको दे देती हूँ, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल ऑलवेज बी 0। सो यहाँ पे इसलिए कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 0। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर लास्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। The additive identity of rational number is। additive identity किसी भी रैशनल नंबर की क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी -1, ऑप्शन नंबर डी इज 2 and here the answer is option number B, that is 0। एडिटिव आइडेंटिटी मैंने सारी आइडेंटिटीज के ऊपर, सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर ऑलरेडी अपने चैनल पे काफी सारी वीडियोस अपलोड करी हुई है। ओके, बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है कि किसी भी नंबर में, किसी भी, यहाँ पे स्पेशली हम रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, तो किसी भी रैशनल नंबर में मैं क्या चीज ऐड करूंगी कि आंसर वही सेम आए। तो एडिशन में डेफिनेटली 0 ही ऐड करेंगे हम, तो आंसर मेरा वही सेम है। 1 भी ऐड कर दिया अगर हमने तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर इज हेयर 0। ओके, आई होप आज के पांचों क्वेश्चंस में आपको कुछ न्यू सीखने को मिला होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। एंड आपको कैसा लगा ये वीडियो? राइट मी ऑन माय कमेंट सेक्शन, राइट योर स्कोर आल्सो इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अनदर वीडियो में विद द अनदर 5 क्वेश्चंस। टिल देन, बाय बाय।